नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज चल रही है लग्नेश के विभिन्न भावों में होने की, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लग्नेश के चतुर्थ भाव में होने की अर्थात चौथे भाव में होने की। लग्नेश के देखिए चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है, अर्थात जातक को जीवन में जो भी सुखों की प्राप्ति होगी वह इसी भाव से देखा जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जातक कितना सुखी होगा ये चौथे भाव से ही देखा जाएगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव से हम माता, वाहन, प्रॉपर्टी, शिक्षा, मानसिकता को भी देखते हैं। चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव भी है। इस भाव में शुक्र तथा चंद्रमा दिग्बली होते हैं, अर्थात वह एक अलग तरह की दिशा बल को प्राप्त करते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि इसको चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। तो जब सुख भाव इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इन्हीं ग्रहों का काम है। चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति जो शुभ ग्रह हैं वही आपको सुख देंगे। क्रूर ग्रह क्या सुख देंगे आपको? क्रूर ग्रह तो सुखों की हानि करते हैं। तो माफ कीजिएगा। तो हमको विचार करने वाली बात यह है कि यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में होगा तो वह पीड़ित होगा, निर्बल होगा। तो जातक को जो हमने अभी कारकत्व तो बात की है, वाहन, माता, सुख, मानसिकता बताए गए हैं, इन्हीं को लेकर परेशानी होगी। और यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में शुभ व बली अवस्था में होगा तो जातक को चतुर्थ भाव में संबंधित कारकत्वों के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होगी। हमने पहले ही बताया कि चतुर्थ भाव को सुख भी कहा जाता है, अर्थात जातक को जीवन में जो भी सुखों की प्राप्ति होगी वो यहीं से होगी। चतुर्थ भाव केंद्र स्थान भी है, इसलिए यहाँ पर शुभ ग्रहों को शुभ परिणाम देने वाला बताया गया है। और यदि यहाँ पे क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु हो तो इनको अच्छा नहीं बताया गया, अर्थात नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रहों की प्लेसमेंट को यहाँ अच्छा नहीं बताया गया। यह शुभ भावों के स्वामी ना हो तब भी अच्छा नहीं बताएगा, पर यदि ये शुभ भावों के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आ जाएं तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह जीवन में सुगमता या कमी के सुख में कमी तो करेंगे। वैसे भी बताया गया है कि केंद्र में यदि क्रूर ग्रह हो तो जातक का जीवन संघर्षों में बीतता है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो क्या परिणामों की प्राप्ति जातक को होगी? चतुर्थ भाव में यदि लग्नेश हो तो जातक का संबंध अपनी माता से बहुत गहरा हो जाएगा। जातक पर अपनी माता का पूर्ण प्रभाव होगा। यहाँ तक कहा गया है कि जब लग्नेश चतुर्थ भाव में होता है तो जातक का व्यक्तित्व अपनी माँ के अनुरूप होगा। और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। यदि शुभ स्थिति में हो और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में हो कुंडली में तो जातक को अपनी माँ का पूर्ण सुख मिलता है। और जातक की जिंदगी में अपनी माँ की एक बहुत अहम भूमिका होती है। पर एक विशेष बात यह है कि चतुर्थेश जो हर कुंडली के लगन के हिसाब से बदल जाता है वह भी शुभ स्थिति में होना चाहिए, अन्यथा इसमें थोड़ी कमी भी आ जाएगी। इसके बाद आते हैं चतुर्थ भाव हमारी मानसिकता का भी है। इसलिए यदि चतुर्थ भाव में लग्नेश एक शुभ ग्रह होकर और बैठे तो जातक की मानसिकता बहुत अच्छी होती है, जातक की सोच बहुत अच्छी होती है, जातक दूसरों के बारे में अच्छा विचार करता है। पर यदि यहाँ पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक की सोच बहुत अच्छी नहीं होती, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि चतुर्थ भाव में यदि शनि, राहु आदि बैठे हों तो जातक धोखेबाज भी हो सकता है। इसलिए जातक की मानसिकता को जानने के लिए चतुर्थ भाव का विश्लेषण बहुत जरूरी है। देखिए चतुर्थ भाव सुख भाव है, इसलिए ये तक कहा गया है कि यदि चतुर्थ भाव में शनि और राहु हों तो जातक बदकिस्मत होता है। इतना महत्वपूर्ण भाव है चतुर्थ भाव। सारी कुंडली एक तरफ, यदि चतुर्थ भाव के अंदर दो पापी ग्रह बैठ जाएं तो जातक के जीवन के सारे सुखों का नाश हो जाता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। चतुर्थ भाव स्थायी संपत्ति का है, जातक के घर का है। इसलिए यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में हो तो जातक का अपना मकान होता है, या यूं कहे कि जातक अपने मकान में ही रहता है। जातक को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। जातक अपनी जन्मभूमि में या उसके आसपास ही अपना जीवन व्यतीत करता है। मंगल जो कि प्रॉपर्टी का कारक भी है, यदि मंगल भी शुभ स्थिति में हो और लग्नेश का मित्र भी हो तो जातक को अवश्य ही भूमि का सुख मिलता है, जातक को अवश्य ही अपनी स्थायी संपत्ति होती है, जातक अवश्य ही अपनी संपत्ति का सुख उठाता है। चतुर्थ भाव से वाहन सुख को भी देखा जाता है तथा ज्योतिष में शुक्र को वाहन का कारक माना गया है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तथा शुक्र भी शुभ स्थिति में हो तथा जातक
अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए लग्नेश का किसी प्रकार से शुक्र के साथ संबंध भी बन जाए, शुभ संबंध, तो जातक को अच्छे सुख की प्राप्ति होती है, जरूर मिलती है। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी मतलब फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कर रहे हैं, वह वही लोग होते हैं जिनका चतुर्थ लग्नेश चतुर्थ भाव में या चतुर्थ भाव के स्वामी से शुक्र के साथ मिलकर एक अच्छा योग बना रहा होता है। लग्नेश के साथ लग्नेश के साथ चतुर्थ भाव में जिस प्रकार के ग्रह होंगे उसी प्रकार के प्रभाव में परिवर्तन भी आ जाएगा। और उदाहरण के लिए यदि लग्नेश पर चौथे भाव में बैठकर सूर्य का प्रभाव हो तो जातक किसी प्रभावशाली जगह पर रहेगा, जातक प्रभावशाली लोगों के बीच में रहेगा। और वहीं यदि शनि हो तो जातक निम्न स्तर के लोगों के बीच में रहेगा, मेहनतकश लोगों के बीच में रहेगा। तो ये हमारा एक आकलन था लग्नेश का चतुर्थ भाव में होने पर। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।